राघव को विक्रम के मुंह से जैसे ही पता चला कि सिया इस वक्त किसी अनाथ आश्रम में है, तो राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, विक्रम जल्दी चल, मुझे अभी अनाथ आश्रम में जाना है और मुझे सिया से मिलना है। उससे पूछना है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई है। और इतना कहकर राघव रूहान के कमरे से बाहर आ गया। तभी नमन खून से लथपथ रूहान को खड़ा करने लगा, लेकिन रूहान बुरी तरह से घायल था, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। रूहान को ऐसे हाल में देखकर विक्रम उसके पास आया और उसे पकड़ने लगा। तभी रूहान ने नमन और विक्रम को अपने आप से दूर धकेलते हुए कहा, हटो यहाँ से, तुम लोगों की सहारे की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे उस पागल दोस्त राघव को है। पकड़ना ही है तो उसे जाकर पकड़ो, वरना वो ऐसे ही सबको पीटता रहेगा। पागल कहीं का। रूहान की बात सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगा और वो अपने दोस्त की बुराई सुनकर रूहान को जवाब देना भी चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि रूहान पहले ही खून से लथपथ है, तो विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और नमन को लेकर रूहान के कमरे से बाहर आ गया। नमन और विक्रम बाहर आते ही राघव के साथ उसकी गाड़ी में बैठे और तुरंत मुंबई के अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। कुछ देर बाद ही राघव, विक्रम और नमन तीनों उस आश्रम में पहुंच गए जहां सिया बच्चों के लिए खाना बनाती थी। वहां जाते ही राघव वहां की सुपरवाइजर से मिला, जो कि तन्वी नहीं थी बल्कि कोई और थी। उसके पास जाकर राघव ने खुशी में चिल्लाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मिस सिया कहाँ है? प्लीज जल्दी से सिया को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। राघव की बात सुनकर सुपरवाइजर ने चौंकते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाकर कहा, देखिए सर, मैं किसी सिया को नहीं जानती, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। मेरा जितना भी स्टाफ है वो इस वक्त आपके सामने है, इसके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। इस वक्त अनाथ आश्रम के टीचर और बच्चे सभी पार्क में थे। राघव ने सुपरवाइजर के कहते ही पार्क में जाकर सिया को ढूंढा, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। सिया को वहां न पाकर राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए विक्रम से कहा, तूने तो कहा था कि सिया इसी अनाथ आश्रम में है, लेकिन यहाँ तो सिया कहीं नहीं है। तभी नमन ने आगे आकर कहा, लेकिन राघव सर, मैंने पता लगाया था, सिया मैम हॉस्पिटल से निकलकर यही आई थी, लेकिन अब वो कहाँ है, कहाँ नहीं, ये मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही राघव गुस्से में आग उगलते हुए बोला, पता नहीं है तो पता करो, मुझे हर हाल में सिया चाहिए। 1 घंटा, केवल 1 घंटा है तुम्हारे पास नमन पता करने का कि सिया कहाँ है। अगर 1 घंटे में तुम पता नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे तुम। और इतना कहकर राघव गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल गया। राघव को इतने गुस्से में देखकर नमन डर गया और विक्रम से बोला, सॉरी सर, लेकिन मैंने तो पता किया था कि सिया मैम यहीं इसी आश्रम में आई थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गई। अगर वो नहीं मिली तो राघव सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तभी विक्रम ने नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो नमन, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि सिया कहाँ है। अगर वो इसी अनाथ आश्रम में आई थी तो यही होगी, वैसे भी उसके पास कोई ठिकाना तो है नहीं जहाँ वो जा सके। इतना कहते हुए विक्रम अनाथ आश्रम के बच्चों के पास आया और अपने फोन में सिया की तस्वीर निकालकर उन बच्चों को दिखाते हुए पूछने लगा, बच्चों, आपने इन दीदी को कहीं देखा है? सिया की तस्वीर देखते ही उन बच्चों में से एक बच्चे ने उछलते हुए कहा, अरे हाँ भैया, ये तो हमारे सिया दीदी है जो हमारे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, लेकिन अभी वो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। उस बच्चे की बात सुनते ही विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने सुपरवाइजर के पास जाकर सिया की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, एक्सक्यूज मिस, आप तो कह रही थी कि आपका सारा स्टाफ यही है, तो फिर ये कौन है? सिया की तस्वीर देखते ही सुपरवाइजर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए विक्रम से कहा, अरे सर, ये तो यहाँ की कुक है। अभी 5 मिनट पहले उनके पास किसी का फोन आया और वो फोन सुनते ही यहाँ से तुरंत चली गई। शायद उनके किसी खास का फोन था। सुपरवाइजर की बात सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप बता सकती हैं सिया कहाँ गई है? मेरा मतलब आपको कुछ बता कर गई है? विक्रम की बात सुनकर सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं सर, ना तो मिस सिया ने मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा, क्योंकि उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। इतना सुनते ही विक्रम ने सुपरवाइजर के हाथ में एक कागज थमाते हुए बोला,
मिस, आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगी? जब भी सिया जी यहाँ आएंगी तो आप मुझे एक मैसेज या कॉल कर दीजिए, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और बात, उनको ये मत बताना कि हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। इतना कहकर विक्रम नमन को साथ लेते हुए अनाथ आश्रम से बाहर आ गया। अनाथ आश्रम से बाहर आते हुए नमन ने विक्रम से कहा, सर, आपने उसे ये बात सिया मैम को बताने से मना क्यों कर दिया कि हम लोग सिया को ढूंढते हुए यहाँ आए थे? नमन की बात सुनकर राघव ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है सिया नहीं चाहती कि राघव उसके पास आए। मुझे लगता है सिया दादी की बातों से हर्ट हो गई और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से राघव को कोई कुछ भी सुनाए, इसलिए वो राघव को छोड़कर यहाँ इस अनाथ आश्रम में आकर रहने लगी। बस यही वजह थी कि मैंने मिस सुपरवाइजर को मना कर दिया कि वो सिया को कुछ ना बताए। इतना सुनते ही नमन मुस्कुराते हुए विक्रम के साथ अनाथ आश्रम से बाहर आ गया। विक्रम और नमन ने बाहर आकर देखा, तब तक राघव वहाँ से जा चुका था। राघव को वहाँ से गायब देख विक्रम ने सर खुजाते हुए कहा, अरे यार, ये राघव कहाँ गया? कहीं फिर से वो उस रूहान के पास उसे पीटने तो नहीं चला गया? इतना कहकर विक्रम ने नमन की तरफ देखा और नमन ने विक्रम की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़कर देखने लगी। तभी नमन ने विक्रम से कहा, विक्रम सर, अगर ऐसा है तो रूहान अब राघव सर के हाथों से नहीं बचेगा, और अगर राघव सर ने गुस्से में रूहान को कुछ कर दिया तो हम उन्हें उस ऑफिसर सुमेर देशमुख से बचा नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज सर, जल्दी जल्दी यहाँ से चलिए और राघव सर को बचा लीजिए। इतना सुनते ही विक्रम और नमन तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर एक बार फिर से होटल रेड ब्लू की तरफ निकल जाते हैं। उनके वहां से जाते ही दादी, जो अभी तक वहीं चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, वो अचानक आश्रम के बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जाओ, तुम लोग वहां जाकर मेरे राघव को सिर्फ रूहान से नहीं बल्कि सिया से भी बचा लेना, क्योंकि आज सिया और राघव हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर मैं अपने पोते की शादी उस लड़की से करवा दूंगी और फिर हमेशा के लिए उस मनहूस सिया से पीछा छूट जाएगा। और इतना कहकर दादी दांत फाड़कर जोर जोर से हंसने लगी। क्या दादी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी और राघव और सिया को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देगी? क्या राघव सच में रूहान के पास गया था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।